एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और बताएंगे हम आपको। इसकी हिंदी हो जाती है विस्मयादि बोधक वाक्य, समझे ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कई सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जो आपके हृदय में, हमारे हृदय में कैद होती है, और आवश्यकता है उन सारी भावनाओं को, उन सारे एहसासों को, उन सारे जज्बातों को अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निकालने की। जैसे हमारे हृदय में मतलब क्रोध की भावनाएं हैं, नफरत की भावनाएं हैं, चिंता है, दुख है, सुख है, प्रशंसा है, ये सारी की सारी भावनाएं हमारे हृदय में कैद हैं। लेकिन आवश्यकता से बात की है कि हम किस समय और उनको कैसे निकालते हैं, भावनाओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं। और इन्हीं को बताने के लिए आज हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, जो कि सेंटेंस का एक काइंड है, इसको हम बताने का प्रयास किया है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। इसे देखिएगा, ये लिखा मैंने अलास। अलास की हिंदी होती है, जो कि दुख का बोध कराएगा। अलास की हिंदी होती है हाय, जिसको दुख का सूचक माना जाता है, दुख का द्योतक माना जाता है। इसे हमने कह दिया हाय महात्मा गांधी अब नहीं रहे, तो इंग्लिश हो जाएगी अलास महात्मा गांधी इज नो मोर, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं हुर्राह, हुर्राह की हिंदी होती है वाह वाह, और ये जो है आनंद का सूचक होगा, आनंद का परिचायक होगा। जैसे वाह वाह मेरे पिताजी आ गए हैं, हुर्राह माय फादर हैज कम, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हमने कह दिया ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, और ये जो है प्रशंसा का सूचक है। उसी प्रकार यदि हमने कह दिया वेल डन, वेल डन की भी हिंदी हो जाती है कमाल कर दिया, और यह भी जो है प्रशंसा का सूचक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा हमारे विद्यार्थी अच्छे अंक से पास कर गए, है ना। बच्चे मेरे पास आए, सर हम लोग पास कर गए हैं सर, है ना। तो हम कहेंगे ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ब्रावो यू हैव डन द वेल। नहीं बात समझे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर हम ब्रावो का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर वेल डन का इस्तेमाल करेंगे, तो 100% बिठा दिमाग में, इससे आपका प्रशंसा का बोध हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ और देखिए, यदि हमने कह दिया पिश, तो पिश की हिंदी हो जाती है छीह। उसी प्रकार से हम बोलेंगे हम फाइव फाइव, तो फाइव फाइव का मतलब हो जाता है छीह छीह। उसी प्रकार से हम बोलेंगे पूह, तो पूह का मतलब हो जाएगा राम राम। अब देखिए जरा इसमें मौलिक अंतर है शुभम बाबू। यस सर। पिश छिह, छिह एक बार कहेंगे तो पिश होगा, छिह छिह दो बार कहेंगे तो फाइव फाइव होगा, और राम राम कहेंगे तो पूह होगा। तो पिश से, फाइव फाइव से और पूह से, इन तीनों से हमने बोध कराया नफरत का या घृणा का, ठीक है ना। तो आज उद्देश्य ही था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आज आपको परिचय कराना था इन सारे वर्ड्स से, जो कि अवश्यभावी है, बहुत इजी है। वंस अगेन फिर से सुन लीजिएगा। अलास का मतलब हाय, जो कि दुख का सूचक है। हुर्राह मतलब वाह वाह, जो कि आनंद का सूचक है। ब्रावो का मतलब शाबाश, जो कि प्रशंसा का सूचक है। वेल डन मतलब कमाल कर दिया, जो कि प्रशंसा का सूचक है। पिश मतलब छिह, फाइव फाइव मतलब छीह छीह, और पूह मतलब राम राम। ये तीनों घृणा और नफरत का सूचक है। इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे।